बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियां सूर्य की पहली किरण से सुनहरी हो रही थीं। उसी शांत दिव्य वातावरण में बद्रीनाथ धाम स्थित था, जहां भगवान विष्णु स्वयं तपस्वी रूप में नर्मदा के किनारे ध्यान करते थे। उसी समय नारद मुनि एक महत्वपूर्ण संकल्प पर चले हुए थे। सत्य की खोज, तप का अर्थ और अहंकार का मूल। नारद मुनि बद्रीनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को गहरी ध्यान समाधि में देखा। हवा तक थमी हुई थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी ध्यान कर रही हो। नारद विस्मित हो उठे। नारायण स्वयं ध्यान में? किसका? विष्णु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले कि नारद, मैं अपने भक्तों की भक्ति में लय होकर ही परम शांति पाता हूं। नारद ने हंसते हुए कहा, लेकिन प्रभु, ध्यान और ज्ञान तो मेरा क्षेत्र है। अगर आप भी यही करने लगेंगे तो मेरा महत्व कौन समझेगा? विष्णु मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं, बस वराह कुंड की ओर संकेत किया। प्रभु बोले, नारद, इस कुंड में अपने मन को देखो, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा उत्तर। नारद ने पानी में झांका, पर जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें स्वयं का चेहरा नहीं दिखा, बल्कि अहंकार का एक घना बादल दिखाई दिया। शांत विष्णु बोले, देखा, ज्ञान भी तब तक बोझ है जब तक उसमें विनम्रता नहीं मिलती। नारद क्रोधित हो गए। अहंकार घायल हो चुका था। नारद मुनि ने आवेश में कहा, हे विष्णु, जिस स्थान पर आपने मुझे मेरा अहंकार दिखाया, वहां से कभी भी घर घर बसने वाला सुख नहीं बहेगा। यह स्थान होगा तप का, त्याग का और एकांत का। यहां कोई घर नहीं बस सकेगा, कोई भी स्थायी रूप से निवास नहीं कर पाएगा। विष्णु शांत रहे, पर बोले, तथास्तु नारद, यह स्थान तीर्थ होगा पर लोकवास नहीं। लोग आएंगे, पर केवल तप और मुक्ति के लिए, न कि संसार बसाने के लिए। आज भी बद्रीनाथ क्षेत्र में कभी कोई स्थायी गांव बस नहीं पाया, न कोई स्थायी घर बन सका, न कोई इंसान साल भर वहां रह सका। जैसे नारद मुनि का शाप प्रकृति के नियम की तरह काम करता है। हर साल बद्रीनाथ धाम के द्वार बंद होते हैं और वह भूमि कई महीनों तक पूरी तरह निर्जन रहती है। भक्त आते हैं, पर केवल दर्शन करने, मन हल्का करने और मुक्ति का मार्ग पकड़ने। यही नारद मुनि का शाप आज भी उतनी ही शक्ति से फलित होता है जितना हजारों वर्ष पहले हुआ था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।